हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से सेट कंटेनर को डिक्लेयर किया जाता है, इनिशियलाइज किया जाता है, किस तरह से उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है और किस तरह से न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है सेट। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि किस तरह से सेट में एलिमेंट को सर्च किया जाता है, सेट में एग्जिस्टिंग एलिमेंट को किस तरह से डिलीट किया जाएगा और सेट को किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा। क्योंकि जो सेट की डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है वो है कि वो एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके रखता है यूनिकली। तो उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करते हैं, चलिए इन सभी ऑपरेशंस को वन बाय वन परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले वो एक सेट डिक्लेयर करके उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाते हैं। तो सेट को डिक्लेयर करने के लिए आपको सेट लिखना है और सेट जो है ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड सेट, ये हेडर फाइल आपको लगानी है जिससे आपको सेट कंटेनर मिलेगा। सेट के आगे दो एंगुलर ब्रैकेट में सेट में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करानी है उसका आप यहाँ पर डेटा टाइप लिखिए। जैसे मुझे इंटीजर चाहिए तो मैंने यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप का यूज किया। अब सेट वेरिएबल एस, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, सेट टाइप। अब इसमें आप इनिशियल वैल्यू रख लीजिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है, 74, 25, 96, 38, 18, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये आपने सेट के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज स्टोर करा ली है रैंडमली। ठीक है, जिनका कोई ऑर्डर नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर सेट को प्रिंट करा के देखूं तो आप देखेंगे ये यहाँ पर जो सेट है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका होगा। तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं फॉर ईच लूप का प्रिंट कराने के लिए। सेट का टाइप क्या है, सबसे पहले देखिए वो इंटीजर टाइप है, तो आप एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए लूप के अंदर। फिर कॉलन लगाइए और सेट ऑब्जेक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिए एस। तो ये एस से एक एक वैल्यू निकल कर इस एक्स के अंदर आएगी। एक्स को आप यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए, सी आउट एक्स। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट होंगी वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई होंगी। ठीक है, चलिए देखिए, ये देखिए 18, 25, 38, 74 एंड 90। क्लियर है? तो इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में देखा जो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है सेट की। अब आपको अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको जहां पर आपने सेट की डिक्लेरेशन करी है और एंगुलर ब्रैकेट में इंट लिखा है वहीं पर कॉमा लगा के एक दूसरी आर्गुमेंट लिखिए ग्रेटर, और ग्रेटर के अंदर टाइप लिखिए किस टाइप का सेट है, इंटीजर। बस आपको इतना करना है और आप देखेंगे कि सेट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर की बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है, अब आउटपुट जो आएगा वो असेंडिंग में नहीं आएगा, डिसेंडिंग में आएगा। ये देखिए, ये क्लियर है? तो इस तरह से आप सेट की प्रॉपर्टी जो है डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते। क्लियर है? ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो आप कमेंट। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करेंगे सेट पर। प्रीवियस वीडियो में हमने सेट को इनिशियलाइज करना, उसके एलिमेंट को एक्सेस करना और इंसर्ट करना ये हम कवर कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट इस वीडियो को चेक कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो को चेक कर लें, तो उसमें आपको ये सभी ऑपरेशंस मिल जाएंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सबसे पहला फंक्शन फाइंड फंक्शन। ये स्टूडेंट सेट में एलिमेंट्स को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है। फाइंड है, काउंट है, कंटेन्स है। स्टूडेंट ये वर्जन 20 से ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। और लूप के थ्रू तो चार तरीके हैं स्टूडेंट। मेरे पास भी जो है विजुअल स्टूडियो कोड जो है इसमें कंटेन्स मेथड काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको सिंटेक्स का बता दूंगा। आप अपने वर्जन पे चेक कर लीजिएगा, वर्जन 20 होना चाहिए या उससे। ओके, तो फाइंड फंक्शन कैसे काम करेगा? तो इसके लिए सबसे पहले एक सेट डिक्लेयर कर लीजिए इंटीजर टाइप एस इक्वल टू डिफॉल्ट वैल्यू रख लीजिए। चलिए
ये आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू हो गई है। अब आप यहाँ पर एक आइटरेटर डिक्लेयर करिए। ठीक है, आइटरेटर डिक्लेयर करने के मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपको लिखना है सेट इंटीजर और कॉलन आइटरेटर, ये लिखिए। ठीक है, एक तरीका तो ये है आइटरेटर को डिक्लेयर करना। इक्वल टू आप लिखिए फाइंड। फाइंड फंक्शन किसके ऊपर लगाएंगे आप? सेट के ऊपर। सेट के ऑब्जेक्ट का नाम एस। क्या फाइंड करना है? आपने कहा मुझे फाइंड करना है 38। अब ये फाइंड फंक्शन इस सेट के अंदर 38 को चेक करेगा। अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, तो आइटरेटर रिटर्न करेगा जो पॉइंट कर रहा होगा 38 को, अगर प्रेजेंट है तो देखिए एक तो ये सिंटेक्स है। अब अगर आप इतना बड़ा सिंटेक्स नहीं लिखना चाहते तो आप शॉर्ट फॉर्म में ऑटो लिख दीजिएगा। अब ये कैसे काम करेगा? इस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो आइटरेटर है, तो जो आईटी है ये एक आइटरेटर का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑटो इस ऑब्जेक्ट का टाइप चेक करके इसको आइटरेटर टाइप डिक्लेयर करते हैं। ठीक, चलिए अब आप यहां पर इफ लगाइए और एल्स पर। इफ में चेक करिए कि आइटरेटर के पास एंड तो नहीं आया, तो देखिए होगा क्या। आइटरेटर में जो रिटर्न टाइप जो फंक्शन रिटर्न करेगा फाइंड फंक्शन, अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो इस 74 से लेके इस 29 के बीच का रेफरेंस यानी कि वैल्यू आपको रिटर्न करेगा आइटरेटर में। अगर नहीं है तो वो एंड में ले जाएगा, आप इससे बाहर ले जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया आई टी इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, यानी कि हम सेट के एंड में तो नहीं पहुंच गए। अगर आइटरेटर सेट के एंड में है तो नॉट फाउंड, और सेट के एंड में नहीं है तो फाउंड। तो आप लिखिए सी आउट और स्लैश एन फाउंड। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर एलिमेंट प्रिंट करा के देख सकते हैं, ये। ओके, चलिए। और अगर नॉट फाउंड है तो यहाँ पर आपको पॉइंटर लगा। ठीक है, रेफरेंस देगा नहीं आपको, इसलिए आपको यहाँ पर पॉइंटर लगा, वरना रेफरेंस आपको दे देगा सी आउट स्लैश एन नॉट फाउंड, ये। अब नॉट फाउंड में भी अगर आप प्रिंट करा के देखना चाहते हैं, चलिए पहले आपको इतना ही दिखाते हैं, फिर आपको नॉट फाउंड में दिखाएंगे कि नॉट फाउंड पे अगर आइटरेटर को प्रिंट कराएंगे तो क्या आएगा। चलिए, इस टाइम 38 प्रेजेंट है, हाँ है, तो आइटरेटर के पास 38 का रेफरेंस आएगा, और आप यहाँ पर रेफरेंस से वैल्यू निकाल रहे हैं पॉइंटर लगा के, तो आउटपुट आएगा फाउंड 38। ये देखिए फाउंड 38, फाउंड 38 यानी कि 38 फाउंड हो चुका। अब यहाँ पर 38 की जगह आपने 77 लिखा। अब बताइए 77 है? नहीं है ना। अब ये आपको इसके बाहर ले जाएगा। अब ये टोटल आपके पास कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है, तो यानी कि एंड में लेगा, आपको लास्ट में लेगा, तो आउटपुट तो आएगा नॉट फाउंड। ये देखिए नॉट फाउंड। अब आप चाहते हैं कि नॉट फाउंड के बाद कैसे नॉट फाउंड पता चले, तो आप ना यहाँ पर इसको प्रिंट करा के देख लीजिए। तो जैसे आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलने वाली है नॉट फाउंड, वो आइटरेटर की जो लेंथ है वो आपको मिलेगी। देखिए फाउंड नॉट फाउंड 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है ना, तो आइटरेटर इसको एंड पे ले गया। आइटरेटर यानी कि एस डॉट एंड आपको क्या देने वाला? 6 रिटर्न करेगा, तो आइटरेटर की वैल्यू भी 6 आएगी, तो इसका मतलब है कि नॉट, और अगर 6 से कम है तो फाउंड। ये इस तरह से वर्कआउट कर। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए, तो ये आपने फाइंड करना सीखा। चलिए, इसको यहाँ से आप इतने एरिया को कमेंट करें। ठीक है, चलिए आइटरेटर हमारे पास, सेट हमारे पास डिक्लेयर्ड है। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टूडेंट, जो है काउंट। चलिए काउंट को देखते हैं कि काउंट किस तरह से काम करे। तो इसके लिए आपको लिखना है, सीधा लिखिए इफ, और यहाँ पे लिखिए सेट, सेट का नाम एस है, डॉट काउंट, और क्या आपको वैल्यू चाहिए, जो वैल्यू आपको सर्च करनी है, आपने कहा 38, ओके, ग्रेटर देन 0। देखिए
इस काउंट फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है वो 1 और 0 में होगी। अगर काउंट 38 मिल गया तो काउंट रिटर्न करेगा 1 और नहीं मिला तो रिटर्न करेगा 0। तो काउंट की रिटर्न टाइप इस एलिमेंट पे डिपेंड करेगी। 38 प्रेजेंट है, हाँ 38 प्रेजेंट है तो काउंट रिटर्न करेगा 1। 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, विल रिटर्न 1 और 0। ठीक है, चलिए काउंट विल रिटर्न 1 और 0। तो आपने लिखा सी आउट लेस एन काउंट, ओके, नहीं तो एल्स में सी आउट लेस एन नॉट। चलिए अब अगर इस प्रोग्राम को आप कंपाइल और रन करके देखते हैं तो 38 हमारे पास सेट में है, 38 प्रेजेंट है तो आंसर मिलेगा फाउंड। ये देखिए फाउंड, ओके। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है 28, अब 28 है क्या देखते हैं इसमें, 28 तो नहीं है तो ये रिटर्न करेगा 0 और 0 की वजह से आउटपुट आएगा नॉट। ये देखिए नॉट, समझ में आ गया स्टूडेंट। चलिए तो ये था स्टूडेंट काउंट काउंट काउंट, और ये था आपका फाइंड फंक्शन। चलिए अब एक तीसरा तरीका आता है स्टूडेंट जो कंटेन्स है। अब स्टूडेंट मेरे पास भी जो वर्जन है वो भी 20 से पहले का है, इसलिए मेरे इसमें जब मैं कंटेन्स का यूज करूंगा तो एरर देगा। आपको सिंटेक्स में बता देता हूं और आप इसको 20 या 20 प्लस वर्जन पे यूज करके देखिए। ठीक है, चलिए कंटेन भी सिंपल है स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा। इफ तो आप यहां लिखेंगे एस डॉट कंटेन्स, बस इतना लिखना है और इसमें वैल्यू पास कर दीजिए 38। ठीक है, बस अब ये रिटर्न जो करता है स्टूडेंट कंटेन्स विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, बस ये फर्क है। काउंट में जो रिटर्न टाइप है स्टूडेंट वो 1 और 0 की फॉर्मेट में है, लेकिन कंटेन्स की केस में ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ पर ट्रू आएगा तो आप प्रिंट करा लीजिए। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ स्टूडेंट, कॉपी काउंट, नहीं तो एल्स में नॉट। सिंपल है कंटेन्स। अब कंटेन्स वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरा जो वर्जन है वो पुराना है। अब कंटेन्स जो है वो 20 के बाद या 20 तक, 20 और 20 के बाद जो प्लस वर्जन है उसमें चलेगा। तो आपको सिर्फ एस डॉट कंटेन्स लिखना है और जो वैल्यू सर्च करनी है वो वैल्यू रखनी है। रिटर्न टाइप इसकी ट्रू या फॉल्स में होती है, बस ये याद रखिएगा। उसकी रिटर्न टाइप 0 और 1। ठीक है, तो ये आपका कंटेन्स में। अब आता है कि अगर आपको लूप के थ्रू चेक करना हो, ठीक है, लूपिंग के थ्रू, तो कैसे चेक करेंगे स्टूडेंट। ये आपके पास सेट है और मुझे इसमें 38 सर्च करना है और मैं इसमें लगाऊंगा लूप। फॉर लूप, एक मैंने यहाँ पर बूल टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करा है जिसको इनिशियली मैंने फॉल्स रखा है, ओके। और यहाँ पर मैंने लिखा है इंटीजर एक्स इन एस। अब एस की वैल्यू एक एक करके, यानी सेट की वैल्यू एक एक करके एक्स में आती है। आपने लगाया इफ कि एक्स अगर इक्वल टू 38 के, क्योंकि मैं सेट में किसको चेक करने जा रहा हूँ 38। ये देखिए मैं इसको चेक करने जा रहा हूँ 38। अगर 38 प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर बुलियन वैल्यू ट्रू हो जाए और लूप मेरा ब्रेक हो जाए। देखिए लूपिंग के थ्रू अब सेट की वैल्यू एक एक करके आएंगी। सबसे पहले जो सेट की वैल्यू आएगी वो 19 आएगी, फिर 29 आएगी, फिर 38 आएगी। तो जैसे यहाँ पर 38 मैच हुई एक्स के साथ
उसी टाइम बुलियन वैल्यू ट्रू हो जाएगी, जो इनिशियली फॉल्स है यहाँ पर वो चेंज होकर ट्रू हो जाएगी और लूप ब्रेक हो जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, लूप से बाहर आप कंडीशन लगा लीजिए। आप यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर इफ एल्स का यूज करते हैं तो आप यहाँ पे लिखिए, अगर बुलियन वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो आप यहाँ पर प्रिंट करा लीजिए सी आउट स्लैश एन फाउंड। ओके, और सी आउट स्लैश एन नॉट। लीजिए, हो गया। अब आप इसको रन करके देखिए, अभी 38 को चेक करेगा। अब वो अगर सेट में है तो रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि आपने उसके अंदर बुलियन वैल्यू को ट्रू करा। ट्रू है तो फाउंड। अब आप यहाँ पे लिख के देखिए 88, क्या 88 प्रेजेंट है? नहीं है, तो बुलियन वैल्यू आपको फॉल्स मिलने वाली है, तो लिखा आएगा नॉट फाउंड। ये है लूपिंग। ठीक है, यूजिंग। अब नेक्स्ट आता है कि आपको अगर एलिमेंट्स को डिलीट करना है, पहले डिलीट कवर करते हैं, रिमूव एलिमेंट्स। तो बाय वैल्यू, आप वैल्यू डायरेक्ट पास कर सकते हैं, फंक्शन इरेज यूज होगा, आप इंडेक्स पास कर सकते हैं, या आप आइटरेटर की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो एलिमेंट आपको रिमूव करके दिखा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास ऑलरेडी सेट है, ये सेट मैंने डिक्लेयर कर रखा है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम पेस्ट कर। ठीक है, चलिए, अब आपको इसमें से 38 आपको रिमूव करना। ठीक, तो सिंपल आपको लिखना है सेट डॉट इरेज और डायरेक्ट आप वैल्यू पास कर दीजिए 38, बस हो गया। इरेज 38, आप डायरेक्ट वैल्यू पास कर रहे हैं और यहाँ पर फॉर लूप लगाइए इंटीजर एक्स इन एस। अब आप जब यहाँ पे प्रिंट कराएंगे सी आउट, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो एलिमेंट है 38 जो सेट में है वो आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, कंपाइल एंड रन, असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आएगा और 38 उसमें से रिमूव हो चुका होगा। ये देखिए, ठीक है, फंक्शन है इरेज, ये है डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या यूज करा है? डायरेक्ट वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू। अच्छा, अगर आपके पास वैल्यू नहीं है तो आप इंडेक्स पे भी काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना है स्टूडेंट, सबसे पहले आप एक आइटरेटर डिक्लेयर करिए, तो ऑटो आइटरेटर इक्वल टू, अब आपको सबसे पहले इसमें से पोजीशन निकालनी है। ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए नेक्स्ट फंक्शन आपको लिखना है नेक्स्ट। ठीक है, और इस फंक्शन में आप सेट की बिगनिंग, जो सबसे पहला वाला रेफरेंस है उसका बिगनिंग जो है वो आप पास करेंगे, तो एस डॉट बिगिन लिखेंगे। ये लीजिए बिगिन। अब आप बताइए कि वो जो आप रिमूव करना चाहते हैं वो किस पोजीशन पर होगा। अब स्टूडेंट, अगर मैं इसको देखूं तो पहले 19 होगा, फिर 29 होगा, फिर 38। ठीक है, तो आपने यहाँ पर 3 पास कर। ओके, ये आइटरेटर तैयार हो गया। अब आप इरेज फंक्शन को कॉल करें दोबारा से और इसमें आइटरेटर पास कर लीजिए। तो ये आप पोजीशन से डिलीट कर कहाँ, सॉरी स्टूडेंट। ठीक है, अब आप इसे रन करिए, तो ये 38 को उसमें से रिमूव कर देगा, क्योंकि जो आपने पोजीशन लगाई है, एक मिनट स्टूडेंट, 3 0 1, सॉरी स्टूडेंट, हमने 3 मतलब हमने काउंट कर लिया 1 2 3, जीरो इंडेक्स पे 19 होगा, असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है ना, तो 0 1 2, तो यहाँ पर आप 2 पास करिए। ठीक है, चलिए, ये इंडेक्स हो गया बाय इंडेक्स। चलिए, अब रन करके देखिए, तो 38 उसमें से
रिमूव हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है और 2 इंडेक्स पे 38 था जो रिमूव। ये दूसरा तरीका है। चलिए, अब आता है आपको तीसरा तरीका, जिसमें आपको क्या यूज करना है? आइट्रेट। तो सबसे पहले क्या काम करिए, एक आइट्रेटर डिक्लेयर करिए, ऑटो आइट्रेटर इक्वल टू, सबसे पहले आप फाइंड करिए 38। अब आपने यहाँ पे फाइंड फंक्शन में ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ कि फाइंड फंक्शन कैसे काम करेगा। ये रहा आपका फाइंड, ठीक है, ये रिटर्न करके देगा आपको आइट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करके आइट्रेटर का रिटर्न करेगा, जिसके पास अगर 38 प्रेजेंट है तो 38 का रेफरेंस होगा, वैल्यू होगी उसकी, और नहीं है तो वो एंड पे होगा। तो आप पहले यहाँ पर इफ लगाइए और लिखिए आई टी इज नॉट इक्वल टू, आइट्रेटर इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड, यानी कि एंड में लोकेट ना हो तो एस डॉट इरेज आइट। ठीक है, तो ये सबसे पहले फाइंड करेगा, फाइंड करने के बाद इस 38 को, इस का जो रेफरेंस है 38, इसको आइट्रेटर से स्टोर करा। फिर आइट्रेटर को आपने चेक करा कि क्या उसकी पोजीशन एंड में तो नहीं है, अगर नहीं है तो रिलीज कर दे। तो रन करके देखिए, ये देखिए 38 रिमूव। क्लियर है? चलिए, तो ये था, यहाँ पर इरेज करा है बाई 8, इरेजिंग बाई आइट्रेटर, इरेजिंग यूजिंग इंडेक्स, और ये वाला जो था वो था आपका यूजिंग डायरेक्ट वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसको अभी फिलहाल आप कमेंट करके रख लीजिए। अब नेक्स्ट जो आता है, जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो है सेट को ट्रेवल करना यूजिंग आइट्रेटर। तो उसके 4 तरीके हैं। चलिए इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए सेट को, और यहाँ पर पेस्ट कर। प्रोग्राम काफी लेंथी हो चुका है। चलिए, तो सिंपल स्टूडेंट आइट्रेटर है जिसका यूज करके आप ट्रेवल करेंगे। तो फॉर लूप लिखिए और इसमें लिखिए ऑटो आइट्रेटर इन एस। ठीक है, ये आइट्रेटर आप सेट कर रहे हैं। अब ये एस की वैल्यू आइट्रेटर में आएगी। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स, इसमें आपको यूज करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट मिलेगा 1920। तो आइट्रेटर इक्वल टू आपको लिखना है एस डॉट बिगिन, एस डॉट बिगिन सेमीकोलन, फिर आपको लिखना है आइट्रेटर इज नॉट इक्वल टू एस डॉट एंड। ओके, और आइट्रेटर प्लस लीजिए, और यहाँ पर आप सी आउट करा लीजिए आइट्रेटर। ठीक है, प्लीज। तो आपने आइट्रेटर को बिगिन, एस डॉट बिगिन यहाँ से स्टार्ट किया, और जब तक वो कहाँ तक ना पहुंच जाए, इज नॉट इक्वल टू एंड, एंड तक ना पहुंच जाए, उसमें इंक्रीमेंट होता रहे और वो आउटपुट आपको देता रहे। ठीक है, ये देखिए आपने इसको कंपाइल किया और रन किया, असेंडिंग ऑर्डर में आउटपुट आ ये देखिए। ओके, थोड़ा सा इसमें आप बीच में यहाँ पर गैप, ये देखिए। क्लियर है? दोबारा समझ लीजिए, ये एक आइट्रेटर है जो स्टार्ट हो रहा है सेट की बिगिनिंग से, और ये लूप कहाँ तक जाएगा, यानी आइट्रेटर जो इंक्रीमेंट होगा उसमें वो सेट के एंड तक होगा। अब एक एक वैल्यू आइट्रेटर
बिगिन यानी कि 74 आइटरेटर के पास आ गया। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा तो रेफरेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक एक करके 74 तो नहीं स्टूडेंट 19 आएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में रेंज हो चुका है ना, तो पहले 19 आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 38 आएगा, 52, 74, 96, इस तरह से आइटरेटर इंक्रीमेंट होता रहेगा और वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, एक ये था, ये है आइटरेटर फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर यही आपको रिवर्स में चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आप क्या यूज करो? तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, फॉर लूप लिखना है और यहाँ पर आइटरेटर जो सेट करना है वो रिवर्स वाला लेना है। तो आपने यहाँ पे लिखा सेट इंटीजर। अब ध्यान से देखिएगा, आपको लिखना है रिवर्स आइटरेटर, रिवर्स आइटरेटर आ गया, ITR, रिवर्स आइटरेटर। ठीक है, जिसको आप यहाँ पर ITR इक्वल टू S डॉट बिगिन। ठीक है, अब रिवर्स से चाहिए तो आप यहाँ पे लिखिए R बिगिन। ठीक है, अब आप कहेंगे R बिगिन का यहाँ से क्या मतलब होगा? स्टूडेंट, R बिगिन का मतलब है यहाँ पर कि ये स्टार्ट करेगा। देखिए, ये आपके पास एक सेट है जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, तो यहाँ पर आपको 19, 29, 38, 52, 74, 96, तो ये 96 आर बिगिन, रिवर्स बिगिन यानी रिवर्स 96 से स्टार्ट करेगा ये। और यहाँ लिखा मैंने, जब तक ITR इज नॉट इक्वल टू S डॉट R एंड, तो रिवर्स एंड कहां पर होगा? 19। देखिए, ये आपको पता ही है, यहाँ पर हमारा जो सेट है वो अरेंज हो चुका होगा। अरेंज होने के बाद वो 19 है, फिर 29 है, फिर 38 है, फिर 52 है, 74 है और 96 है। तो स्टूडेंट, आर बिगिन यानी कि 90, रिवर्स बिगिन 96, आर एंड डेट इज रिवर्स एंड इज 19, और उसके आगे लिखा आपने ITR प्लस, और फिर इसके अंदर आपने लिखा सी आउट पॉइंटर ITR और थोड़ा सा स्पेस रख दीजिए। अब आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पर जो आउटपुट आएगा आइटरेटर बैकवर्ड डायरेक्शन। प्लीज ये देखिए, एक न्यू लाइन लगा लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर लगा दीजिए आउट प्लस। ओके, आउटपुट ये नहीं आएगा स्टूडेंट, आउटपुट रिवर्स ऑर्डर में आएगा। ये तो आपको समझाने के लिए है कि यहाँ पर आर बिगिन 96 है और आर एंड 90, तो ये 96 से लेके 19 तक चलेगा। ये देखिए, ओके, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन। ये मत सोचिएगा कि सेट असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, नहीं, केवल ट्रेवल हो रहा है। सेट अभी भी असेंडिंग ऑर्डर में ही है। ठीक है, चलिए अब आता है रेंज बेस्ड। ठीक, तो रेंज बेस्ड स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं है, रेंज आपको देनी है, आइटरेटर रेंज बेस्ड। इसके लिए आपको फॉर लूप लिखना है और स्टूडेंट इसके अंदर आप आइटरेटर रिटर्न करेंगे, तो आप लिखेंगे ऑटो ITR कॉलन S। अब सेट की एक एक वैल्यू इस ITR में आ जाएगी और यहाँ पर सी आउट कराइए। ठीक है, और यहाँ लिखिए पॉइंटर ITR। ठीक है, और स्पेस लगाइए। ठीक है, चलिए अब आप इसे, सॉरी यहाँ पे पॉइंटर का यूज नहीं करेंगे। हाँ, यही फर्क है स्टूडेंट इसमें, क्योंकि यहाँ पर सेट से डायरेक्ट वैल्यू ले रहा है आइटरेटर, तो यहाँ पर पॉइंटर का यूज नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ यूज करा है, देखिए यहाँ यूज करा है, यहाँ यूज करा है, आइटरेटर रेंज बेस्ड में यूज नहीं करना।
अभी डायरेक्ट वैल्यू ले रहा है आपसे, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस नहीं आ रहा, सेट से वैल्यू आ रही है, ये देखिए, ये आ गई। इसको भी यहाँ पर न्यू लाइन से लगा लीजिए, आउट प्रेस एन, ठीक है। अब रन करके देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंटेड, ये ठीक है। ये था रेंज बेस। अब आता है फॉर ईच, फॉर अंडरस्कोर ईच लूप, ये बड़ा काम का है, ठीक है। इसका तरीका भी अलग है, आपको लिखना है फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच। अब इसके अंदर स्टूडेंट, इस फंक्शन में आपको जो आर्गुमेंट पास करनी है वो आपको 3 आर्गुमेंट पास करनी, ठीक है। पहली आर्गुमेंट सेट का बिगिन, चलिए यहां से स्टार्ट करेगा, कॉमा, फिर सेट का एंड, कॉमा, फिर फंक्शन जो प्रिंट कराएगा। तो आप फंक्शन का नाम कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपने लिख दिया प्रिंट सेट, ये फंक्शन है जिसका रेफरेंस पास कर रहे हैं, ये फंक्शन मैं अभी बनाऊंगा, ये देखिए, ये देखिए, void प्रिंट सेट, जिसके आर्गुमेंट में इंटीजर टाइप। अब यहाँ पर इंटीजर टाइप आर्गुमेंट क्यों लिए, क्योंकि जिस सेट को आप प्रिंट करने जा रहे हैं वो सेट इंटीजर टाइप, ठीक है, इसलिए आपने वहां पर प्रिंट सेट में, यहाँ पर आप रेफरेंस दे रहे हैं प्रिंट सेट का। ये फॉर ईच फंक्शन है जिसके अंदर आपने एस बिगिन, यानी कि आपने सेट की बिगिनिंग पोजीशन, इसकी एंडिंग पोजीशन और कौन सा फंक्शन से प्रिंट कराएगा उस फंक्शन का रेफरेंस पास किया, फॉर ईच। अब ये फंक्शन कॉल होगा फॉर ईच। अब आप यहां पर लिखिए सी आउट एक्स, क्या लिखिए, सी आउट, बस, ठीक है। अब आप इसे प्रिंट करा के देखिए, थोड़ा सा स्पेस रख दीजिए, यूजिंग फॉर ईच फंक्शन, सी आउट न्यू, चलिए आप इसे रन करिए, ये देखिए, ये आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, कोई डाउट? चलिए, तो स्टूडेंट्स, ये हमने सेट से रिलेटेड सभी फंक्शंस कवर कर, इस वीडियो में सेट के एलिमेंट को सर्च करना, सेट में एलिमेंट्स को डिलीट करना, सेट को आइटरेट करना, ये हमने कवर किया। अगर ये वीडियो और ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको साथ शेयर किया है, अगर ये आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, तो उसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।